अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 11 हमारे पास है STA 301 का, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मीन डेविएशन की एग्जांपल करेंगे। मीन डेविएशन की जो फर्स्ट एग्जांपल उसने आपको बुक में दी हुई है वो है, उसने ये डेज़ दिए हुए हैं और डेज़ के साथ उसने यहाँ पे नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ दी हुई हैं, जो कि एक दिन में कोई किसी भी रोड के ऊपर या कहीं भी नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, उनको हम एक्स के साथ डिनोट करेंगे। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो कि हम पिछले चैप्टर 10 में भी हमने लास्ट में किया था, सुमेशन डी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एन, मोड हम इसको कह सकते हैं डिवाइडेड बाय एन। तो हम नेक्स्ट पेज पे इसको हम करते हैं, ये फार्मूला जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो कि फॉर्मूले में उसने हमें दिया हुआ है यहाँ पे डी का मोड। तो डी कैसे फाइंड करते हैं, पहले हमें डी फाइंड करना होगा। जाहिर बात है, जब तक हमारे पास डी नहीं होगा तब तक हम डी की वैल्यू पुट नहीं कर सकते और क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये डेज और एक्स की वैल्यू तो उसने ऑलरेडी हमें दी हुई है। हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू का सुमेशन फाइंड कर लेंगे, 28 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद डी इस तरह से फाइंड करते हैं कि x वाली वैल्यू में से हम x जो है बार उसको माइनस करते जाते हैं। x बार हमारे पास मीन होता है। मीन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, सुमेशन x बाय n। पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं। सुमेशन x हम पहले सुमेशन x की वैल्यू रखेंगे। सुमेशन x की वैल्यू है 28, वो आ जाएगी। n हमारे पास है, n की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 7, यानी कि वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीन, हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि x बार हमारे पास आ गया 4। अब हम 4 में से यानी कि x में से x बार माइनस करते जाएंगे। x हमारे पास ये है और x बार हमारे पास ये है। 4 में से 4 माइनस किए 0, 6 में से 4 माइनस किए 2, 2 में से 4 माइनस किए -2, 0 माइनस 4 -4 आएगा, 3 माइनस 4 -1, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 4 4 आ जाएगा। ये हमारे पास निकल आया यहाँ पे डी। तो यहाँ पे उसने कहा था डी क्या है, डी अकेला नहीं है, डी का उसने कहा आप मोड लें। मोड का मतलब होता है अगर कोई भी माइनस वाली वैल्यू हमारे पास आ जाए तो वो भी प्लस की हो जाती है। तो 0 वैसे आ गया क्योंकि ये पहले ही प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये ऑलरेडी पहले ही प्लस में है। तो उसने कहा हुआ इसका सुमेशन भी आपने लेना, यानी कि सम लेना है डी के मोड का। तो डी का मोड ये निकला, इन सबको हमने ऐड कर लिया, सम हमारे पास निकल आया 14। तो इसकी जगह पे हमने रखा 14, एन ऑलरेडी हमें पता है हमारे पास है 7। 14 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। आपको नजर आ रहा था कि ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं होती, यानी कि जिसमें क्लास लिमिट्स नहीं होती, डायरेक्ट हमें एक्स की वैल्यू दे दी जाती है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा से हम किस तरह से मीन डेविएशन फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सुमेशन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डी का मोड, यानी कि डी हम लेंगे। तो नेक्स्ट हम पेज पे इसको करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट हमारे जो आपका लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 11, इसमें मीन डेविएशन विद ग्रुप्ड डाटा का कोई एग्जांपल नहीं दी हुई, तो हम उसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं की। तो हम जो नेक्स्ट पेज पे करेंगे वो हमारे पास है वेरिएंस। वेरिएंस किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है सुमेशन x माइनस एक्स मोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे आ गया x की वैल्यूज़ आ गई। x माइनस एक्स मोड हमने पीछे भी फाइंड किया है, वही वाला हम यहाँ पे ले लेते हैं, पिछले डाटा का जो हमने फाइंड किया है। उसके बाद आ गया इसका स्क्वायर हम ले लेंगे। उसने कहा x माइनस एक्स मोड का आपने स्क्वायर लेना है, तो हम इसका स्क्वायर लेते जाएंगे। 2 2 4, 2 2 4, ये माइनस जो है सारी बातें जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस वो ख़त्म हो जाता है। 4 4 16, 1 1 1, 1 1 1 एंड 4 4 16। उसने कहा इसका सुमेशन लें, तो हमने क्या किया, इसका हमने सुमेशन ले लिया, तो हमारे पास आ गया 42। अब हम ऐड कर लेते हैं इसको फॉर्मूले में। यहाँ पे हमारे पास सुमेशन x माइनस ये है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसका 42 हम ले लेंगे डिवाइडेड बाय n हमारे पास है 7, हमने 7 ले लिया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ गया 6। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है x इज़ इक्वल टू, जब हमने यहाँ पे फाइंड करना हो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है सुमेशन x माइनस, वही सेम फॉर्मूला होगा बट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट होगा।
अंडर रूट हम ले लेंगे, वही वैल्यू हम पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 होगा, इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, साथ अंडर रूट भी है। 6 का जब अंडर रूट लेंगे 2.45 जो है वो हमारे पास निकल आया इसका आंसर। और यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपने अगर सोल्व करना है ये फार्मूला लगा के सोल्व करें या ये फार्मूला लगा के सोल्व करें, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। जस्ट हमारे पास फार्मूले डिफरेंट हैं बट फार्मूले सेम ही हैं। एक ही चीज़ का फार्मूला है, आप कोई भी फार्मूला लगाएंगे, मेथड जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और ये जो फार्मूला हमने लगाया ये हमारे पास है अनग्रुप्ड डाटा का फार्मूला। तो आगे हम करेंगे ग्रुप्ड डाटा का वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम किस तरह से सोल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के ग्रुप्ड डाटा के साथ भी 2 फार्मूलाज हैं। आप इसके साथ सोल्व करें या आप इसके साथ सोल्व करें, तो हम अपनी सहूलत के लिए हम कर लेते हैं इस फार्मूले के साथ सोल्व। तो यहाँ पे देखें क्लास लिमिट्स हमें दी हुई थी और फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ से निकाल ली। हमें पता है फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके चेक कर सकते हैं। एक्स हमने फाइंड कर लिया, यानी कि हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। हम मिड पॉइंट किस तरह से सोल्व करते हैं, वैसे ये आपकी एग्जांपल में ऑलरेडी हमें फ्रीक्वेंसी और एक्स दिया हुआ था। उसके बाद हमें नज़र आ रहा है जो चीज़ यहाँ पे फॉर्मूले में दी होगी वही चीज़ जो है हमने यहाँ पे टेबल में फाइंड करनी होती है। आपको नज़र आ रहा है उसने फ्रीक्वेंसी ली हुई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। आपको नज़र आ रहा है उसने एक्स का स्केयर लिया, तो एक्स दिया हुआ है, इसका हम स्केयर लेते गए यहाँ पे। आपको दिया हुआ है उसने एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमने एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। देन आप देख रहे हैं कि एफ एक्स का क्या है यहाँ पे होल स्केयर है, यानी कि बल्कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ एक्स का स्केयर है, एफ को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फ्रीक्वेंसी को एक्स स्केयर से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये आता जाएगा, यानी कि 4 को 6.25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, फिर 9 को 56.25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास एफ एक्स स्केयर फाइंड होता जाएगा। तो अब हम सारी वैल्यूज़ निकल आएंगे, अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है एफ एक्स स्केयर का सुमेशन, यानी कि एफ एक्स स्केयर जो हमने लिया इसका सम भी लेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78781.25। और जब हम एफ एक्स का सुमेशन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2437.5। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है उसने सुमेशन एफ एक्स स्केयर, उसका हमारे पास सुमेशन है ये वाला, वो हमने पुट कर लिया। डिवाइडेड बाय हमारे पास है n, तो n हमने जो फ्रीक्वेंसी को ऐड करने से आता है वो हमारे पास n होता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। माइनस देन एफ एक्स का सुमेशन हमने यहाँ पे ऐड करना है, तो एफ एक्स का सुमेशन जो है वो हमारे पास है 2437.5, वो हमने ऐड किया। देन n की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की और आपको नज़र आ रहा है होल का स्केयर है, तो हमने इस माम का स्केयर ले लिया। ये वैल्यू हमने वैसे की वैसी यहाँ पे लिखी। उसके बाद हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 24.375, ऊपर हमने स्केयर वैसे का वैसे लगा दिया। उसके बाद इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 787.8125 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और माइनस ये इसका जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास आएगा 594.1। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 193.71। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं विद ग्रुप्ड डाटा। जी स्टूडेंट्स, अगर हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो, उससे पहले मैं आपको ये सोल्व कराने से पहले बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको बासानी भी असर आ सके। अब हम ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला जो है हमारे पास उसकी हम वैल्यू रखेंगे, डिवाइड करेंगे हम x के साथ और मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20.5। ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है एक और। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक है हमारे पास। ये मीन जो है, मीन हमारे पास है 4, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा मीन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास है 19.50। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे 19.50 आया, मीन की जगह पे हमारे पास 4 आया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया दिस। उसके बाद एग्जांपल एक और हमें एवरेज दी हुई है। एवरेज और ये मीन जो है सेम ही चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें दी, हमने वैल्यूज़ पुट की और आंसर हमारे पास आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आएगा लेक्चर नंबर 12।